तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दर्पण जो सूत्र होता है इसमें तीन चीज मुख्य होती है, ठीक है ना। पहला जो है वस्तु दूरी, दूसरा जो है प्रतिबिंब की दूरी और तीसरा जो है फोकस दूरी। आप अगर तीन चीजों के बारे में जान जाते हो तो यही तो दर्पण सूत्र हुआ, है ना, क्योंकि इन तीनों में ही तो हमको संबंध बताना है और जैसे ही तीनों में संबंध बनाएंगे दर्पण सूत्र हो गया, ठीक है ना, आपका प्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ चीजों को हमेशा ध्यान रखना होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे बताया गया कि दर्पण सूत्र क्या है, तो वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी यानी u, प्रतिबिंब की दूरी यानी v और यहाँ पे फोकस दूरी यानी कि f के बीच में क्या बताता हो, संबंध दर्शाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। पहला बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया जो यानी कि वस्तु दूरी, क्या बताया कि वस्तु जो दूरी होता है इसको किससे सूचित किया जाता है, तो u से सूचित किया जाता है ना। उसके बाद मैंने बोला आपको प्रतिबिंब की दूरी, क्या बताया, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, की दूरी इसको किससे सूचित किया जाता है, तो इसको v से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक ना, तो इसको किससे सूचित करते हैं, तो स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और इन तीनों के बारे में अगर आप अच्छी तरह से समझते हो, ठीक, अगर तीनों के बारे में मान लीजिए आप अच्छी तरह से जान जाते हो, थोड़ी मोड़ी समझ जाते हो, तो आपके लिए आसान है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताता हूँ तो कुछ फिगर के बारे में भी जरूरी है, ठीक है ना। फिगर अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए वो जो सिद्ध करना है वो आपके लिए आसान हो जाती है। तो देखिए फिगर ये आपका अवतल दर्पण रहा, क्या रहा, अवतल दर्पण रहा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो मैंने ये एक रेखा खींचा हुआ है, इसका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या होता है, मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक वस्तु को रखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे वस्तु को रखते हैं। पहले आपको नाम देना है पी एफ सी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे वक्ता केंद्र और अंत के बीच में एक वस्तु को रखते हैं और यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपकी किरण जा रही है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाती है, तो आप सभी को पता है वो फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। एक किरण और लेता हूँ, कहाँ से, तो यहाँ से। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक किरण वक्ता केंद्र की ओर लेके जाते हैं और ये क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद आप जानते हैं कि कोई किरण अगर वक्ता केंद्र पे जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ में क्या होती है, वापस लौट जाती है। कितना डिग्री का कोण बना के, तो आपको पता है 90 डिग्री का कोण बना के। लेकिन एक सवाल और उठता है, कौन सा, तो आपको मैं बताऊंगा, जो आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण जो आपत आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, वो कितना डिग्री का कोण बना के लौट जाती है, याद रखिएगा वो हमेशा 0 डिग्री कोण बना के क्या आती है, वापस लौट जाती है ना। प्रतिबिंब कहाँ बचा, तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। तो वस्तु, यहाँ पे वस्तु दूरी को किससे सूचित किया जाता है, तो याद रखिएगा u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से और यहाँ पे f से, तो फोकस दूरी को सूचित किया जाता है।